अनंत इश्क, युगों का रोमांस, पॉकेट एफएम, यूजीसी राइटिंग कॉन्टेस्ट राइटिंग गाइडलाइंस। कथासूत्र आपका नायक एक ऐसे इंसान के प्यार में है जिससे उसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्ति किसी दूसरे युग या समय का है। हो सकता है कि वो मुंबई की कोई आधुनिक महिला हो जो किसी प्राचीन विरासत को छूती है और 300 साल पुराने मराठा युद्ध शिविर में खुद को पाती है, जहां उसका सामना एक योद्धा राजकुमार से होता है जो उसे ऐसे देखता है जैसे वो जन्मों से उसी का इंतजार कर रहा हो। या हो सकता है कि वो आज के जमाने में जयपुर का कोई युवक हो जिसे लगातार मुगल दरबार की एक महिला के सपने आते हो। एक दिन वही उसके दरवाजे पर खड़ी होती है, अपनी सदी से भटक कर आ पहुंची है और वापस लौटने का कोई रास्ता ही न हो। या फिर कोलकाता का एक स्टूडेंट जिसे अपने पुश्तैनी मकान में एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो उसे 1940 के बंगाल में ले पहुंचा देता है, जहां एक स्वतंत्रता सेनानी उसका दिल चुरा लेता है और समय चक्र उन्हें 90 दिन देता है, जिसके बाद वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्यार तुरंत होता है, बिजली की तरह जिसे अनदेखा ना किया जा सके। मगर समय की घड़ी चल रही है, वो एक दूसरे की दुनिया के नहीं हैं। मोहब्बत का हर लम्हा समय से उधार लिया हुआ है। साथ गुजरता हर पल समय चक्र को उलझा रहा है, भविष्य को बदल रहा है, इतिहास को मिटा रहा है। फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि दो दिलों की धड़कनें जो महसूस कर रही है वो किसी सदी, किसी नियम और ब्रह्मांड के किसी भी कानून से ज्यादा सच है। ये वो मोहब्बत नहीं है जो इंतजार करती है, ये लड़ती है, टूटती है, ये समय के हर नियम को चुनौती देती है। आपके नायक को चुनना होगा, उस जीवन में लौटना जिसे वो जानता है, या उस दुनिया में ही रह जाना जहां का वो नहीं है, सिर्फ उस प्यार के खातिर जिसे ब्रह्मांड मिटाने की कोशिश कर रहा है। उनके खिलाफ सिर्फ इंसानी ताकतें नहीं हैं, समय खुद उनका दुश्मन है। साथ चुराया गया हर लम्हा समय की रेखा में दरारें पैदा करता है, प्रारंभ में छोटी, फिर विनाशकारी। दोनों युगों के लोग बदलने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, भूलने लगते हैं। कोई जो जीवित था अचानक वो अजन्मा हो जाता है। जीता जा चुका युद्ध अचानक से हारे युद्ध में तब्दील हो जाता है। ये प्रेमी सिर्फ अपने दिलों को नहीं बल्कि वास्तविकता के ताने बाने को दांव पर लगा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं, समय के रक्षक, परिवार के रहस्यमयी सदस्य, प्रतिद्वंदी प्रेमी, जो प्रेमियों को अलग करने और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कुछ भी करेंगे। हीरो का काम सिर्फ अपनी मोहब्बत को जिंदा बनाए रखना नहीं है, बल्कि ये जिद है साथ रहने का रास्ता तलाशने की, बिना दूसरी चीजों को बर्बाद किए। उन्हें समय बदलाव के नियमों को खोजना होगा, ये जानना होगा कि उन्हें ही क्यों चुना गया। अपने प्यार और समय रेखा के गुप्त संबंध को खोजना होगा और अंत में इस भयावह प्रश्न का सामना करना होगा, क्या उनकी मोहब्बत समय को बचाने वाली चीज है या उसे तोड़ देने वाली चीज। ये यात्रा पूरी दो दुनियाओं की है, बीते युग की बनावट, राजनीति, खतरे और सुंदरता, और वर्तमान युग की जटिलता के बीच फैली हुई है। हीरो को दोनों युग में जीना सीखना होगा, उस प्रेम को थामे हुए जिसे कोई भी दुनिया स्वीकार नहीं करना चाहती। टाइम ट्रैवल वाले रोमांस को जो चीज दिलचस्प बनाती है वो है अंतरंगता और अस्थिरता के बीच लगातार तनाव। मोहब्बत का हर पल अपने साथ ये बोझ लेकर चलता है कि शायद ये पल आखिरी बार हो। इस शैली में सबसे बेहतरीन कहानियां इस टिक टिक करती घड़ी को हथियार बना देती हैं। अबाउट टाइम में समय यात्रा का उपयोग करके एक चीज को ठीक करना हमेशा दूसरी चीज को बिगाड़ देता है, जिससे हर चुनाव एक बलिदान बन जाता है। मिडनाइट इन पेरिस में आकर्षण एक बेहतर युग के प्रति खिंचाव और इस एहसास में था कि पुरानी यादों का मोह एक जाल है। अतीत सिर्फ इसलिए सुंदर है क्योंकि आपको वहां स्थायी रूप से रहना नहीं पड़ता। कोरियन ड्रामा बॉन एपेटिट, योर मैजेस्टी, जिसे क्वीन ऑफ टीयर्स मीट्स हिस्टोरिकल के नाम से भी जानते हैं, उसमें गंभीर रोमांस के ऊपर बुनी गई संस्कृतियों के टकराव की कॉमेडी थी, जहां एक आधुनिक महिला के 21वीं सदी के संस्कार और ऐतिहासिक सत्ता के नियम आपस में टकराते हैं, जिससे हास्य और वास्तविक खतरा दोनों पैदा होते हैं। लव इन द 80s में आकर्षण उस कड़वे मीठे सच में था कि आगे क्या होने वाला है। दर्शक वो भविष्य जानते हैं जो पात्र नहीं जानते,
और यही बात हर मासूम पल को एक भावनात्मक टाइम बम में बदल देती है। आपके टाइम ट्रैवल रोमांस को बांधे रखने वाले 5 मुख्य आधार ये हैं। उधार के समय का दर्द, ये एहसास कि साथ बिताया गया हर पल चुराया हुआ है, जो बिना किसी चेतावनी के कभी भी खत्म हो सकता है। संस्कृतियों का टकराव, एक आधुनिक दिमाग का किसी अनजान युग के नियमों, खतरों और सुंदरता के साथ तालमेल बैठाना, या बिल्कुल इसका उल्टा होना। बटरफ्लाई इफेक्ट का खौफ, अतीत में किए गए छोटे छोटे बदलावों का वर्तमान में भयानक और विनाशकारी परिणामों के रूप में सामने आना। निषिद्ध ज्ञान का बोझ, समय यात्री भविष्य की घटनाओं, मौतों और आपदाओं के बारे में जानता है, लेकिन वो भारी कीमत चुकाए बिना इनका खुलासा नहीं कर सकता। दोहरी दुनिया का रहस्य, समय का बदलाव क्यों हुआ, सदियों का फासला होने के बावजूद प्रेमियों के बीच क्या रहस्यमय कनेक्शन है, और इस पार से उस पार जाने की असली कीमत क्या है। उस प्रेम की बेताबी और छटपटाहट को जगाइए जो जानता है कि उसके पास समय खत्म हो रहा है। दर्शकों को उस दुनिया के नशे और सम्मोहन को महसूस करवाइए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब एक आधुनिक प्रेमी की नजरों से उसे जीवंत होते देख रहे हैं। अतीत में लिए गए छोटे छोटे फैसलों का असर जब सदियों बाद भविष्य पर पड़ता है, तो उस डर को गहराई से दिखाएं। दर्शकों को उस दिल तोड़ देने वाले चुनाव का एहसास कराएं, जब एक तरफ आपका सच्चा प्यार हो और दूसरी तरफ आपकी अपनी दुनिया, और आपको किसी एक को चुनना हो। आपका मिशन, एक ऐसी ऑडियो सीरीज तैयार करना जिसमें हर एपिसोड के साथ रोमांस और गहरा होता चला जाए, लेकिन साथ ही समय का फंदा भी कसता चला जाए। प्रेमी साथ में जो भी पल चुराते हैं, वे उन्हें एक दूसरे के करीब तो लाते हैं, लेकिन साथ ही समय के चक्र को और तेजी से बिगाड़ देते हैं। क्लाइमेक्स को उस मुकाम पर ले जाए जहां हीरो को दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना होगा। अपने प्यार का बलिदान देकर दोनों सदी के समय चक्र को बचाना, या फिर कोई ऐसा असंभव रास्ता खोज निकालना जिससे वे सब कुछ बचा सके। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर वे गलत हुए तो वे न केवल एक दूसरे को खो देंगे, बल्कि हर उस इंसान को भी खो देंगे जिसे उन्होंने किसी भी सदी में चाहा है। एग्जाम्पल आइडियाज, प्रेरक उदाहरण। यहाँ भारतीय पृष्ठभूमि पर 3 अलग अलग कहानी के बीज हैं जो इस कॉन्टेस्ट की थीम को ध्यान में रखते हुए अनगिनत दिशाओं की संभावना दिखाते हैं। आइडिया 1, आज के वाराणसी में 26 साल की मीरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में एक रेस्टोरेंट है। एक दिन पुरानी चीजों की सूची बनाते समय वो अनजाने में एक पुराने शिव लॉकेट को जगा देती है और अकबर के समय की 16वीं सदी के वाराणसी में पहुंच जाती है। वहां उसे अर्जुन से मोहब्बत हो जाती है, एक मंदिर आर्किटेक्ट जो छुपकर पवित्र ग्रंथों को मुगल तोड़फोड़ से बचा रहा है। रात को जब वो अतीत में सोती है तो सुबह अपने वर्तमान में जागती है, और हर बार वापस आने पर उसकी आज की जिंदगी का कोई हिस्सा मिट जाता है। उसके साथ रहने वाली रूममेट उसका नाम भूल जाती है। उसकी माँ के फोटो वाले एल्बम से एक पन्ना गायब हो जाता है। मीरा को अतीत में उस लॉकेट का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा ताकि ये समय यात्रा स्थिर हो सके, वरना टाइमलाइन बिखर जाएगी और वो उस सदी में हमेशा के लिए फंस जाएगी जहां उसके ज्ञान के कारण लोग उसे या तो देवी समझेंगे या डायन। आइडिया 2, आधुनिक लखनऊ में 30 वर्ष का कबीर, एक कटु स्वभाव का तलाक वकील, अपनी नानी की टूटी फूटी हवेली का उत्तराधिकारी बनता है। हवेली के एक बंद कमरे में उसे एक शीशा मिलता है जो उसका नहीं, एक स्त्री का चेहरा दिखाता है। वो है ज़ारा, एक शायरा तवायफ जो 1856 में वाजिद अली शाह के दरबार में कैद है, लखनऊ की घेराबंदी से ठीक 1 साल पहले। दोनों शीशे के आर पार बात कर सकते हैं और एक दूसरे को छू सकते हैं, पर पूरी तरह पार नहीं जा सकते। जैसे जैसे प्यार गहरा होता है, कबीर को पता चलता है कि उसके खानदान की दौलत ज़ारा के साथ धोखे पर टिकी है। उसके पुरखे ने उसे अंग्रेजों को सौंपकर यही हवेली हासिल की थी। अब इतिहास अपना हिसाब मांग रहा है। जब तक कबीर अपने पुरखे के जुर्म को नहीं मिटाता, टाइमलाइन ज़ारा की जान ले लेगी। ठीक उसी वक्त जब घेराबंदी शुरू होगी, कबीर को उस औरत को बचाने के लिए अतीत में जाना होगा जिससे वो प्यार करता है, ये जानते हुए कि अगर उसने घेराबंदी बदली तो आज का लखनऊ और उसमें रहने वाले सभी लोग शायद रहें ही नहीं। आइडिया 3, आज के चेन्नई में 22 साल की प्रिया इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही है। महाविद्यालय यात्रा के दौरान एक चोल युग के मंदिर में
कांस्य नटराज की मूर्ति को छूते ही वो 11वीं सदी के थंजावुर राजेंद्र चोला प्रथम के साम्राज्य में पहुंच जाती है। उसे छेरा राज्य की जासूस समझकर मौत की सजा सुनाई जाती है, पर सम्राट का सबसे छोटा बेटा विक्रम उसे बचाता है। वो एक कार्टोग्राफर है जो सपने देखता है, जिसे न युद्ध की परवाह है न राजपाट की। उनका प्रेम गहराता जाता है। प्रिया अपने आधुनिक इंजीनियरिंग ज्ञान से विक्रम को उसके पिता की असंभव लगने वाली योजना, महान अनिकट सिंचाई नहर को पूरा करने में सहायता करती है। लेकिन वो जो भी नक्शा साझा करती है, उससे चोला साम्राज्य की सैन्य शक्ति मानो शताब्दियों आगे बढ़ जाती है। उसके परिणाम वर्तमान में लहर की तरह फैल रहे हैं। चेन्नई में इमारतें झिलमिलाने लगती हैं तो रात बदल जाते हैं और प्रिया का अपना परिवार धीरे धीरे मिटता जा रहा है। भाग 2, संरचनात्मक ढांचा। आपके पहले अध्याय में ये 8 तत्व जरूर शामिल होना चाहिए। यही आपके और ऑडियंस के बीच पहला समझौता है, उस कहानी का वादा जिसे वे सुनने जा रहे हैं। समय से बिछड़ा प्रेमी। सबसे पहले अपने नायक या नायिका को उसकी आज की दुनिया में दिखाइए। आधुनिक भारत में एक खास जीवन के साथ वो क्या करता है, कैसा महसूस करता है, उसके भीतर कौन सी कमी या बेचैनी है जो उसे आने वाली घटना के लिए तैयार करती है। समय परिवर्तन होने से पहले ऑडियंस उसे जान ले। समय बदलने वाले पोर्टल तक जल्दबाजी में मत पहुंचिए। हमें एक जीता जागता इंसान दिखाइए जिसका अपना जीवन है, अपनी तन्हाई है, कोई पुराना घाव है या कोई अधूरी चाह है, ताकि जब असंभव घटे हम समझ सकें कि वो भागता क्यों नहीं है। हमें वो अंतिम 60 सेकंड दिखाइए, ठीक उस पल से पहले जब उसकी दुनिया टूटने वाली है। वक्त का खिंचाव। वो भावनात्मक इंजन स्थापित करे जो हर अध्याय को चलाएगा। वो शक्ति जो नायक को दूसरे वक्त की तरफ खींचती है। ये सिर्फ जिज्ञासा या साहस नहीं है, ये आंतरिक होना चाहिए, लगभग गुरुत्वाकर्षण जैसा। एक बार बार आने वाला सपना जिसे वो झटक नहीं सकते। एक पुरानी विरासत की वस्तु जो छूने पर जलती है। किसी पुरानी चित्रकारी में एक चेहरा जो बिल्कुल किसी खोए हुए इंसान जैसा दिखता है। ये खिंचाव किस्मत जैसा लगना चाहिए, दुर्घटना जैसा नहीं। भले ही नायक अभी समझे नहीं, ऑडियंस को महसूस होना चाहिए ये इंसान तो हमेशा से पार जाने वाला था, बस सवाल था कब। नायक की कमजोरी। एक साफ चीज दिखाइए जो आपका नायक नहीं कर सकता, नहीं जानता या जिसे वो गलत समझता है। कुछ ऐसा जो दूसरी समय रेखा में बहुत मायने रखेगा। शायद वो भावनात्मक रूप से बंद है और भरोसा नहीं कर सकता। शायद वो आवेगशील है और नतीजे सोचने से पहले काम करता है। शायद उसे अतीत के बारे में एक आधुनिक अहंकार है जो उसे असली खतरे में डाल देगी। शायद वो एक ऐसा दुख लेकर चल रहा है जो उसे अपनी जान की परवाह नहीं करने देता। ऑडियंस को यकीन होना चाहिए कि ये इंसान विफल हो सकता है, इसलिए नहीं कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर ही उनकी हार के बीज छिपे हैं। दोनों दुनियाएं। अध्याय 1 के अंदर ही ऑडियंस को दोनों समय रेखाओं का एक ठोस इंद्रियगत अनुभव दो। आधुनिक दुनिया विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य आधुनिक भारत नहीं, बल्कि एक खास शहर, मोहल्ला, मौसम, भाषा और बनावट। और अतीत या भविष्य की समय रेखा भी उतनी ही विशिष्ट होनी चाहिए। एक आवाज, एक खुशबू, एक खतरा, एक खूबसूरती जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करे। मैं यहाँ पहले कभी नहीं था और इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। भले ही पूरी तरह समय पार जाना अभी न हुआ हो, दूसरी दुनिया अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराए। किसी झलक में, किसी सपने में, किसी पल भर की चमक में या हकीकत में आई किसी दरार के जरिए। अध्याय 1 के अंत तक ऑडियंस के मन में 2 संसार साथ साथ जीवित होने चाहिए। विरोधी की परछाई। विरोधी शक्ति को सिर्फ नाम से नहीं, एक महसूस की गई उपस्थिति के रूप में परिचित करो। समय पहले अध्याय से ही खतरनाक लगना चाहिए। कोई विवरण जो बिना स्पष्टीकरण के बदल जाए, एक स्मृति जो मेल नहीं खाती, दुनिया में एक दरार जो होनी नहीं चाहिए थी। और समय के पीछे मानवीय विरोध का संकेत दो। वो रक्षक जो समय के द्वारों पर नजर रखता है, दूसरी सदी का वो प्रेमी जो रास्ते में आएगा, परिवार का कोई सदस्य जो सच्चाई छुपा रहा है, या अतीत की कोई शक्ति जो किसी अजनबी को ठहरने नहीं देगी। ऑडियंस को पहले एपिसोड से ही प्रेम के नीचे डर की परतें महसूस होनी चाहिए।
पार जाने से पहले का रिश्ता। नायक को उनकी अपनी समय रेखा में एक ऐसे रिश्ते से बांधो जो ऑडियंस महसूस कर सके। माँ बाप जिन्हें वो खो रहे हैं, एक दोस्त जिसे वो निराश कर रहे हैं, कोई भाई बहन जिनकी जिंदगी उनके यहाँ रहने पर निर्भर करती है। यही भावनात्मक बंधन समय यात्रा को उसकी कीमत देता है। अगर ये बंधन नहीं होगा तो समय पार जाना केवल रोमांच लगेगा, लेकिन जब ये बंधन होगा तब दूसरी दुनिया में बिताया हर पल यहाँ किसी जरूरतमंद से चुराया गया पल लगेगा। ऑडियंस को एक साथ दो खिंचाव महसूस हो, एक तरफ समय पार का मोहक प्रेम और दूसरी तरफ यहाँ के अनमोल रिश्ते। समय की टिक टिक। पहले ही अध्याय से साफ कर दीजिए कि समय परिवर्तन जरूरी और जल्दी करने वाला है। ये यात्रा स्थिर नहीं है, या तो ये धीरे धीरे टूट रही है या इसके लिए एक तय समय सीमा है, या हर बार पार जाने की कोई साफ कीमत है। एक याद मिटती है, जीवन का एक दिन घटता है, कोई व्यक्ति अस्तित्व से गायब हो जाता है। नायक के पास बहुत समय नहीं है, वो आराम से प्रयोग नहीं कर सकता। पहली दरार पड़ते ही घड़ी चल पड़ती है और ऑडियंस को महसूस होना चाहिए कि हर अध्याय, हर खोज सीमित समय को कम करता जा रहा है। हकीकत का टूटना। पहले अध्याय का अंत उस क्षण से करें जब सब कुछ बदल जाता है। नायक किसी पुरानी वस्तु को छूता है, किसी दहलीज को पार करता है, या आंख बंद करके सोता है और जागते ही किसी और समय में खड़ा होता है। आखिरी पंक्ति स्पष्ट हो, ये सच है, ये सुरक्षित नहीं है और अब वापसी पहले जैसी नहीं होगी। अंत केवल विस्मय का न हो, उसमें भय की हल्की परत भी हो। श्रोता को लगे ये शुरुआत खूबसूरत है, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी। ध्यान रखें, तत्व 3 नायक की कमी, तत्व 5 विरोधी की छाया और तत्व 7 समय की टिक टिक हर रूपांतरण में अनिवार्य हैं। ये सर्वशक्तिमान नायक दोष 1, कमजोर विरोधी दोष 2 और तात्कालिकता की कमी दोष 5 जैसी भूलों से बचाते हैं। किसी भी कॉन्टेस्ट के अनुसार ढालते समय इन्हें हटाइए मत। अध्याय 5 चेकलिस्ट प्रमाण। अध्याय उक्त 5 मिलकर उन सभी 8 तत्वों को शामिल करें। यही कहानी साबित करती है कि वो अपने वादे पर खरी उतर सकती है। रोमांस अब सुरक्षित नहीं रहा। अध्याय 5 तक नायक और उनके अलग समय वाले प्रेमी के बीच का रिश्ता सिर्फ आकर्षण से आगे बढ़ चुका हो। उन्होंने कोई सच्ची बात साझा की हो, एक रहस्य, एक कमजोरी, एक ऐसा भरोसे का पल जिसे वे वापस नहीं ले सकते। ऑडियंस को महसूस होना चाहिए अब ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, जबकि साथ रहना किसी और चीज को तोड़ रहा है। वो पल दिखाइए जहां प्यार डर में बदल जाता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ सचमुच कीमती है। नायक की सच्ची हार। नायक पूरी कोशिश करता है और हार जाता है। कोई हल्का झटका नहीं, बल्कि ऐसी असफलता जो उससे कुछ असली छीन ले और उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दे। वो टाइमलाइन को मोड़ने की कोशिश करता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। वो आधुनिक ज्ञान का उपयोग करता है और लगभग मारा जाता है। वो दूसरे समय में किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करता है। वो 2 दुनियाओं में संतुलन बनाना चाहता है और दोनों में अपनी जगह खो देता है। ऑडियंस को समझ आ जाना चाहिए, नायक की तेज बुद्धि, व्यक्तित्व का आकर्षण या आधुनिक बढ़त पर्याप्त नहीं है। ये दूसरी दुनिया खेल का मैदान नहीं, ये अपने नियमों वाली खतरनाक दुनिया है। प्रतिपक्षी की जीत। विरोधी शक्ति एक ठोस जीत हासिल करे, जिससे नायक की स्थिति पहले से भी बदतर हो जाए। समय प्रेमियों को सजा देता है। वर्तमान में कोई बदल जाता है, भूल जाता है या गायब हो जाता है, अतीत में नायक की गलती की वजह से, या मानव प्रतिद्वंदी, समय रेखा का रक्षक, प्रतिद्वंदी प्रेमी और अतीत युग का संदेहास्पद अधिकार प्रतिनिधि कोई ठोस कदम उठाता है, उन्हें अलग कर देता है, फंसा देता है या कोई भयानक सच उजागर करता है। विरोधी सिर्फ धमकी न दे, वह जीते। ऑडियंस को अन्याय भी महसूस हो और उसका कठोर डरावना तर्क भी समझ आए। समय के नियम और गहरे होते हैं। श्रोता को समय यात्रा के बारे में कुछ नया पता चले और वो चीज स्थिति को बेहतर नहीं बल्कि और खतरनाक बना दे। कोई नियम सामने आए, हर बार पार जाने से बचा हुआ समय कम हो जाता है। एक पैटर्न दिखे, समय रेखा अपने आप को ठीक करती है और घुसपैठिए के रिश्तों को मिटाकर संतुलन बनाती है। एक भारी कीमत सामने आए, अतीत में हर कदम के साथ
नायक अपने वर्तमान की यादें धुंधली करता जा रहा है। ये सब ऐसा लगे जैसे दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा हो। जो अध्याय 1 में चमत्कार लगता था, वो अध्याय 5 तक कैद जैसा लगने लगे। द्वितीय नायक की अपनी चाल। एक प्रमुख सहायक पात्र अपने खुद के लक्ष्य के आधार पर कदम उठाता है, सिर्फ नायक को सहारा देने या तारीफ करने के लिए नहीं। पिछले समय की कहानी में वो प्रेम प्रतिद्वंदी जो उसी इंसान के प्यार के लिए लड़ रहा है और जिसकी बात भी सही और दिल को छूने वाली है। वर्तमान में वो मित्र जो नायक के रहस्यमय गायब होने की जांच कर रहा है और सच्चाई उजागर करने के करीब है। अतीत के युग का वो पारिवारिक सदस्य जिसका समय यात्राओं से अपना अलग रिश्ता है और अपनी कोई गुप्त मंशा भी। उन्हें कम से कम एक बार नायक से असहमति जतानी चाहिए, उसे चुनौती देनी चाहिए या उसे चौंका देना चाहिए। वो फैसला जो लौटकर नहीं आता। नायक ऐसा निर्णय लेता है जिसे पलटा नहीं जा सकता और जो उसके अतीत और वर्तमान दोनों के रिश्तों को बदल देता है। वो भविष्य की जानकारी अतीत में बता देता है जिससे घटनाओं की धारा ही बदल जाती है। वो एक और टाइम क्रॉसिंग चुनता है, जानते हुए कि इसके बदले वर्तमान में उसे कुछ हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। वो अपने दूसरे समय के प्रेमी से ऐसा वादा करता है जो उसे अपने परिवार और कर्तव्यों के खिलाफ खड़ा कर देता है। ये फैसला आसान नहीं होना चाहिए, ये दर्द से भरा, भारी और अंतिम होना चाहिए। सुनने वाला सोचे, मैं समझती हूँ उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके परिणामों से मैं डरी हुई हूँ। तात्कालिकता बढ़ती जाती है। पहले अध्याय से जो काउंटडाउन शुरू हुआ था, अब वह और तेज हो गया है। टाइम क्रॉसिंग अब पहले जैसी नहीं रही। वे छोटी, ज्यादा दर्दनाक और बेकाबू होती जा रही हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट तेजी से फैल रहा है। बड़े बदलाव, ज्यादा लोगों पर असर और ऐसे नतीजे जिन्हें अब छुपाया नहीं जा सकता। एक नया समय संकट सामने है। समय की खिड़की उम्मीद से जल्दी बंद हो रही है या समय के भीतर कोई ताकत इस गड़बड़ी का पीछा कर रही है। अब दूसरे समय में नायक की मौजूदगी छुपी नहीं है और जो लोग समय को उसकी सही स्थिति में लाना चाहते हैं, वे उसके पीछे पड़ चुके हैं। वो सवाल जिसका कोई सही जवाब नहीं। अध्याय 5 के अंत में ऑडियंस के मन में ऐसा प्रश्न रह जाए जिसका कोई भी उत्तर सुरक्षित नहीं है। नायक अब नियमों को इतना समझ चुका है कि उसे अपने प्रेम की असली कीमत दिखाई देने लगी है। साथ रहना उन्हें बचा सकता है, लेकिन एक समय रेखा मिटा सकता है। अलग होना दोनों समय रेखाओं को बचा सकता है, लेकिन उनके प्रेम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वे एक दूसरे की याद तक खो देंगे। शायद कोई तीसरा रास्ता भी है, धुंधला, अधूरा, अभी पूरी तरह समझ से बाहर। वो सब बदल सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा त्याग चाहिए जिसके लिए नायक अभी तैयार नहीं है। श्रोता के मन में ये भाव आए, अब आसान फैसले नहीं बचेंगे। अब हर जवाब कुछ ऐसा छीन लेगा जिसे खोना असहनीय है। ध्यान रखें, तत्व 2, 3, 5 और 7 अनिवार्य तत्व हैं जो कहानी को संतुलित रखते हैं और नायक को अत्यधिक शक्तिशाली, दोष 1, कमजोर प्रतिपक्षी, दोष, अविकसित महिला मुख्य पात्र, दोष 3, तात्कालिकता की कमी, दोष 5 से बचाते हैं। 100 घंटे की कहानी के लिए आधार तैयार करना। कॉन्टेस्ट आपसे 10 घंटे की कहानी मांगता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जीतने वाले वही लेखक होते हैं जिनकी कहानियां 100 घंटे तक चल सकती हैं। 10 घंटे की एंट्री सिर्फ एक ऑडिशन है। अगर आपका विचार हिट होता है तो आपसे इस सीरीज को 100+ घंटे तक आगे बढ़ाने को कहा जाएगा। यहीं से असली कमाई शुरू होती है। एक ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज जो महीनों तक चलती है, वफादार ऑडियंस बनाती है और स्थायी आय देती है। जो लेखक केवल 10 घंटे के लिए सोचते हैं, वे ऐसी कहानियां रचते हैं जो तेज चमकती हैं और जल्दी बुझ जाती हैं। जो लेखक शुरुआत से 100 घंटे की योजना बनाते हैं, वे ऐसी कहानियां बनाते हैं जो करियर बन सकती हैं। आपकी 10 घंटे की कॉन्टेस्ट एंट्री में ये साफ दिखना चाहिए कि कहानी में 100 घंटे की जान है। इस चेकलिस्ट का उपयोग करें ताकि आप एक मजबूत नींव बना रहे हों, न कि सिर्फ एक छोटी फिल्म। आपका खलनायक 100 घंटों के लिए काफी गहरा हो। समय को एक खलनायक के रूप में 10 घंटों में हराया नहीं जा सकता, वो तो हकीकत की बुनावट है। लेकिन इंसानी खलनायकों में भी ऐसी गहराई होनी चाहिए जो 50 से ज्यादा घंटों तक टिके। काल रेखा का वो रखवाला जो बुरा लगता है, शायद उसने भी कभी इसी तरह अपना कोई प्यार खोया हो।
अतीत का प्रतिद्वंद्वी प्रेमी शायद किसी पूर्व काल यात्री के भंग वचन के बोझ तले दबा हो। सच छुपाने वाला परिवार का सदस्य शायद वो नायक को एक ऐसे अंजाम से बचाना चाहता हो जो उसने खुद देखा हो। अपनी 10 घंटे की एंट्री में इस गहराई की बस एक झलक दें। उन छुपी कहानियों, छुपे इरादों और पुराने रिश्तों के संकेत दें जिन्हें समझने में दर्जनों घंटे लगेंगे। आपके नायक के पास बदलने की पूरी गुंजाइश हो। पहले घंटे में आपका नायक एक आम आधुनिक इंसान है जो एक नामुमकिन मोहब्बत में उलझा हुआ है। 100वें घंटे तक वो ऐसा इंसान बन जाना चाहिए जिसने 2 दुनियाओं में जिंदगी जी हो, काल यात्रा के पेचों को समझा हो, मुश्किल फैसलों का सामना किया हो और वक्त की दीवारें पार करके मोहब्बत करने के तजुर्बे से बदल गया हो। 10 घंटों में बस शुरुआत दिखाइए। हैरानी, पहला दर्द, पहली समझ। कॉन्टेस्ट की एंट्री में नायक को न तो काल यात्रा में माहिर बनाइए और न ही प्रेम कहानी का हल निकालिए। ये तो 100 घंटे के सफर का पहला कदम है। कहानी की दुनिया को सीमित मत रखिए, उसे बढ़ाइए। 2 काल रेखाएं मतलब दोगुनी दुनिया बनाने का मौका। पहले घंटों में नायक जिस पुराने जमाने में जाता है वो उस पूरे युग का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। नए शहर, नए राजनीतिक गुट, नए खतरे, नए साथी और काल यात्रा के नियम भी धीरे धीरे बड़े होते जाने चाहिए। दूसरे काल द्वार, दूसरे यात्री और इसके पीछे की पुरानी दास्तान कि ये द्वार आए कहाँ से। अपनी एंट्री में बीज बोइए, किसी और युग का जिक्र जहाँ पहुँचा जा सके, कोई किरदार जो पहले यात्रा कर चुका हो, सदियों से चले आ रहे एक प्रेमियों के सिलसिले का इशारा। ये बाद में 30 घंटे की कहानी बन जाते हैं। आपकी कहानी का तनाव दोहराए नहीं, बढ़ता जाए। काल यात्रा प्रेम कहानियां लंबे वक्त में क्यों फ्लॉप होती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है काल द्वार का चक्कर। नायक अतीत में जाता है, वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है, बस यही चलता रहता है। आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि 10 घंटे की उलझन सुलझे तो एक और बड़ी उलझन सामने आ जाए। काल द्वार को काबू में करने से पता चले कि ये द्वार किसी बड़े खेल का हिस्सा है। साथ रहने का रास्ता निकलने से पता चले कि उनकी मोहब्बत एक ऐसी कालिक घटना से जुड़ी है जो हजारों जिंदगियों को छूती है। हर मंजिल पर कहानी बड़ी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निजी होती जाए। 10वें घंटे पर 3 से 5 सवाल अनसुलझे रहें। आपकी कॉन्टेस्ट एंट्री का अंत एकदम साफ साफ नहीं होना चाहिए। 10 घंटों के बाद सुनने वाले के मन में कम से कम 3 सवाल जिंदा रहने चाहिए। ये दोनों लोग वक्त के पार क्यों जुड़े? काल द्वार की असली जड़ कहाँ है? इनसे पहले और कौन यात्रा कर चुका है और उनका क्या हुआ? साथ ही कम से कम 2 रिश्ते अधर में लटके हों और काल रेखा का एक राज जो और गहरा हुआ हो। आपके दूसरे मुख्य किरदार के पास भी अपना 100 घंटे का सफर हो। प्रतिद्वंदी प्रेमी, काल रेखा का रखवाला, वर्तमान में जांच पड़ताल करता दोस्त। जो भी आपका दूसरा अहम किरदार हो, उसके पास अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपने झगड़े होने चाहिए जो एक अलग सीरीज को टिका सकें। उसकी कहानी नायक के साथ साथ चले, मिलती जुलती लेकिन उस पर निर्भर नहीं। शायद अतीत के प्रतिद्वंद्वी का काल रेखा के राज से अपना कोई पुराना नाता हो। शायद वर्तमान के दोस्त को पता चले कि उसके भीतर भी कोई कालिक ताकत जाग रही है। 10 घंटों में ये साफ करें कि इस किरदार के लिए भी अपना एक नामुमकिन फैसला अभी आना बाकी है। आपकी कहानी के दाव निजी भी हो और विश्वव्यापी भी। एक कालयात्रा प्रेम कहानी जो 100 घंटे तक बस 2 लोगों के बीच सिमटी रहे छोटी लगती है। जो बहुत जल्दी पूरी काल रेखा बचाओ के नारे पर पहुंच जाए वो बेजान लगती है। इस तरह की सबसे अच्छी लंबी कहानियां एकदम निजी जगह से शुरू होती हैं। मेरी मोहब्बत, मेरा फैसला, मेरी सदी, और धीरे धीरे बड़े सवालों से जुड़ती जाती हैं। द्वारों का पैटर्न, इतिहास का ताना बाना। ये सवाल कि क्या मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो वक्त को जीत लेती है या एक कमजोरी जो उसे तोड़ देती है। 10 घंटों में निजी दाव दिखाइए और बड़े दाव का बस इशारा दीजिए। आपके मन में सीजन 2 तैयार होना चाहिए। भले ही कॉन्टेस्ट 10 घंटे का हो, आपको साफ साफ बता पाना चाहिए कि 10-30 घंटे में क्या होने वाला है। कौन सा नया युग खुलेगा? अतीत का कौन सा पात्र वर्तमान में आकर खड़ा होगा? नायक को क्रॉसिंग्स की असली प्रकृति के बारे में क्या ऐसा पता चलेगा जो सब कुछ बदल देगा? कौन सा बलिदान मांगा जाएगा जिससे पहले 10 घंटे आसान लगने लगेंगे? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो आपकी कहानी एक अकेली प्रेम कथा है, एक लंबी चलने वाली सीरीज नहीं। शोरनर की तरह सोचें,
आपकी कॉन्टेस्ट एंट्री एक पायलट सीजन है। आप कोई पूरी कहानी खत्म नहीं कर रहे, आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा किरदार और एक ऐसा संघर्ष है जो 100 घंटे तक कहानी को थामे रख सकता है। एडिटोरियल टीम छोटी कहानी की परफेक्शन नहीं ढूंढ रही, वे तलाश में हैं एक ऐसी सीरीज की जिसमें लंबी दौड़ की क्षमता हो। पार्ट 3 द 10 इंजन क्वेश्चंस, भाग 3 आपकी कथा का इंजन, 10 अनिवार्य प्रश्न। ये प्रश्न आपकी कहानी का इंजन है। अध्याय 1, लिखने से पहले इनका उत्तर अवश्य दे। इन्हें 5 जोड़ों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक जोड़ा आपकी सीरीज की बुनियाद का एक स्तंभ तैयार करता है। आधार, कौन और क्यों। 1, आपका समय पार प्रेमी कौन है, उसका आधुनिक जीवन कैसा है और उसे सदियों के पार प्रेम में पड़ने के लिए क्या असुरक्षित बनाता है। 20वें दशक के उत्तरार्ध में एक युवती जिसने हाल ही में किसी अपने को खोया है, माता पिता, साथी या बच्चा, और जिसका शोक इतना गहरा है कि जब अतीत उसे उस खोई हुई चीज का एक रूप देता है तो वो स्वयं को रोक नहीं पाती, भले ही जानती हो कि ये उधार का समय है। बी, एक पुरुष जो ऐसी जिंदगी में फंसा है जिसे उसने खुद नहीं चुना, एक तयशुदा विवाह उससे जिसे वो प्रेम नहीं करता, पारिवारिक व्यवसाय जिसे वो नहीं चाहता था, या ऐसी पहचान जो उस पर फिट नहीं बैठती। जब अतीत उसे एक ऐसी दुनिया देता है जहां वो कोई और बन सकता है तो उसका आकर्षण अटूट हो जाता है, क्योंकि वह जितना अतीत की ओर भाग रहा है उतना ही वर्तमान से दूर भी भाग रहा है। सी, एक युवा व्यक्ति जिसने हमेशा अपने ही समय में स्वयं को अस्थानिक महसूस किया है, जिसकी आत्मा पुरानी लगती है, जिसे इतिहास की ओर खिंचाव है और जो आधुनिक रिश्तों से जुड़ नहीं पाता। जब वह अतीत में प्रवेश करता है तो यह यात्रा कम और घर वापसी अधिक लगती है और इसलिए अंततः लौटने का निर्णय विनाशकारी बन जाता है। डी, एक व्यावहारिक और तर्कसंगत व्यक्ति, वैज्ञानिक, इंजीनियर या वकील, जो नियति या रोमांस में विश्वास नहीं करता। समय पार यात्रा उसकी सावधानी से निर्मित विश्व दृष्टि को तोड़ देती है। उसकी असुरक्षा ये है कि उसने अपनी पूरी पहचान नियंत्रण पर बनाई है और समय रेखा उसे कोई नियंत्रण नहीं देती। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। 2, इस प्रेम के पीछे भावनात्मक इंजन क्या है? वह कौन सी जरूरत है जो इस रिश्ते को सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि जीने मरने जैसा बना देती है? ए, सच में देखे जाने की भूख। अपने आधुनिक जीवन में नायक अदृश्य है, कम आंका गया है या खुद का एक बनावटी रूप निभा रहा है। दूसरी समय रेखा में कोई उसे पूरी तरह देखता है और वो पहचान किसी भी शारीरिक आकर्षण से ज्यादा नशे जैसी लगती है। बी, किसी को बचाने की अधूरी चाह। अतीत का एक नुकसान दूसरे समय के प्रेमी में गूंजता है और नायक इस बेताब विश्वास से प्रेरित है कि इस बार वो परिणाम बदल सकता है। ये रोमांस प्रायश्चित से उलझा हुआ है और नायक समझ नहीं पाता कि प्यार कहाँ खत्म होता है और अपराध बोध कहाँ शुरू होता है। सी, कहीं अपना होने की मजबूरी। नायक ने कभी अपने समय, अपने परिवार या अपनी जिंदगी में घर जैसा महसूस नहीं किया। दूसरी समय रेखा उसे इतना गहरा अपनापन देती है कि वो नशे जैसा लगता है और हर बार वर्तमान में लौटना निर्वासन जैसा महसूस होता है। ये प्रेम उस पूरी दुनिया से अलग नहीं किया जा सकता। डी, ना को चुनौती देने की जिद। दोनों समय रेखाओं की हर शक्ति कहती है कि ये प्रेम असंभव, वर्जित और खतरनाक है, और नायक वो है जिसकी सबसे गहरी प्रवृत्ति ही ये है कि जब उसे मना किया जाए तो वो लड़ता है। ये प्रेम का इंजन जितना ही प्यार पर निर्भर है उतना ही विद्रोह पर भी। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ विद्रोह किसी रिश्ते को टिकाए रख सकता है? ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। विरोध की शक्ति। कौन टकरा रहा है और क्यों उसका पक्ष भी सही है? Questions 3-4 require deep antagonist and limitation design. दिस प्रश्न 3-4 आपको मजबूर करते हैं कि आप एक गहरे मजबूत विरोधी और ठोस सीमाएं रचें। इससे कहानी इन 2 खतरनाक कमियों से बचती है। ऐसा खलनायक जो प्रभावहीन हो, दोष 2, और ऐसा नायक जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और कभी सच में हारता ना हो, दोष 1। 3, मुख्य विरोधी शक्ति कौन है और वे खुद को सही क्यों मानते हैं? ए, समय रेखा का संरक्षक। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देखा है
कि जब समय यात्री अपने प्रेम को बचाए रखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। उसने समय यात्राओं को युगों को नष्ट करते, बच्चों को मिटाते और सभ्यताओं को इतिहास से गायब करते देखा है। उसका विरोध क्रूरता नहीं है, ये शोक से कठोर हुई व्यवहारिकता है। वो मानता है कि वो नायक के स्वार्थ से दुनिया को बचा रहा है और उसके पास इसके प्रमाण है। बी, दूसरे कालखंड का प्रतिद्वंदी प्रेमी। उस व्यक्ति पर उसका पहले से वैध और वास्तविक अधिकार है जिसे नायक प्रेम करता है। ये तयशुदा विवाह हो सकता है, राजनीतिक गठबंधन या पहले से मौजूद सच्चा संबंध। वो खलनायक नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी किसी दूसरे शताब्दी से आए अजनबी के कारण टूट रही है। उसका गुस्सा जायज है और उसका प्रेम सच्चा है। सी, परिवार का सदस्य या पूर्वज, जो समय पार होने के रहस्य को जानता है, क्योंकि ये पहले भी परिवार में हो चुका है और पिछली बार इसका अंत विनाश में हुआ था। वो नायक की रक्षा के लिए सच छिपा रहा है। उसका विरोध द्वेष से नहीं, प्रेम से जन्मा है, लेकिन उसका ये रहस्य सब कुछ और उलझा रहा है। डी, स्वयं समय, जो किसी अमूर्त विचार की तरह नहीं, बल्कि एक ठोस और बढ़ती हुई शक्ति के रूप में प्रकट होता है। तितली, प्रभाव, अस्तित्व का मिटना, वास्तविकता का टूटना। ब्रह्मांड प्रेमियों को सजा नहीं दे रहा, वो केवल एक त्रुटि को ठीक कर रहा है। इस विरोधी में कोई द्वेष नहीं है और इसी कारण उससे लड़ना लगभग असंभव है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। 4, आपके नायक की सबसे बड़ी सीमा क्या है? वो चीज जो वे कितने भी चतुर या साहसी हो जाएं, फिर भी नहीं कर सकते। ए, वे समय पार जाने को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे कब यात्रा करेंगे, कितनी देर रुकेंगे और कहां पहुंचेंगे, सब अनिश्चित है। उनकी हर योजना एक ऐसे तंत्र की बंधक है जिसे वे समझते नहीं, और जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने प्रेमी के साथ समय, वही एक चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं। बी, उनके पास आधुनिक सोच है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वे कारण परिणाम को समझने का भ्रम रखते हैं, भाग्य पर व्यक्तिगत इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, तर्क को अंतर्ज्ञान से ऊपर मानते हैं। लेकिन जिस समय रेखा में वे पहुंचे हैं, वहां नियम अलग हैं। उनका तर्क संगत मन ही उनका पिंजरा बन जाता है और वे सच को तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। सी, वे अपने असली अस्तित्व का सच उजागर नहीं कर सकते। अगर उन्हें जहां से वे आए हैं ये पता चल जाए, तो उनका प्रेम, उस युग के लोग, यहाँ तक कि विरोधी भी ऐसी प्रतिक्रिया देंगे जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। नायक को प्रेम करना पड़ता है, लेकिन अपने अस्तित्व के सबसे मूल सत्य को छिपाकर। ये झूठ भीतर ही भीतर रिश्ते को खा जाता है। डी, वे भावनात्मक रूप से छोड़ पाने में असमर्थ हैं। व्यक्ति को, समय रेखा को, किसी संभावना को। उनकी सबसे बड़ी ताकत, समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे वास्तविकता को तोड़ना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हानि को नहीं, और यही जिद असली खतरा है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। 5, वो कौन सी विशिष्ट घटना है जो पहली बार समय पार यात्रा को शुरू करती है और आपके नायक को दूसरी टाइमलाइन में खींच ले जाती है? ए, एक भौतिक वस्तु, कोई विरासत में मिली धरोहर, प्राचीन अवशेष, कला का टुकड़ा, जिसे नायक छूता है, पाता है या खोजता है, और वही 2 टाइमलाइन के बीच एंकर बन जाती है। उस वस्तु का एक इतिहास है जिसे नायक अभी नहीं जानता, और उसकी उत्पत्ति को उजागर करना प्रेम कथा के समानांतर एक रहस्य बन जाता है। बी, अत्यधिक भावनात्मक कमजोरी का क्षण, शोक, क्रोध, हताशा, तीव्र लालसा, जो समय की दीवार को चीर देता है, क्योंकि नायक की जरूरत इतनी तीव्र है कि वह वास्तविकता को मोड़ देती है। ये यात्रा भौतिकी से नहीं, भावना से जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि नायक की आंतरिक अवस्था ही प्रवेश को नियंत्रित करती है और वो इसे पूर्वानुमानित नहीं कर सकता। सी, कालिक महत्व वाला स्थान, पैतृक घर, मंदिर, युद्ध भूमि, नदी का घाट, जहां नायक एक विशेष क्षण, ग्रहण, वर्षगांठ, उत्सव पर जाता है, जब समय की परत सबसे पतली होती है। वह स्थान स्वयं एक चरित्र बन जाता है और उसके रहस्य पूरी श्रृंखला में खुलते हैं। डी, किसी ऐसे व्यक्ति से सामना जो पहले ही समय पार जा चुका है, असंभव ज्ञान रखने वाला अजनबी, मरते हुए दादा दादी की स्वीकारोक्ति,
या नायक की अपनी ही लिखावट में लिखा गया पत्र जो 200 साल पुराना हो। यात्रा नायक के साथ घटित नहीं होती, उसे चुना जाता है, और किसने, क्यों चुना, ये मुख्य रहस्य बन जाता है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दें। 6. आपके नायक की पहली सच्ची हार क्या है और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ए. वो भविष्य की अपनी जानकारी का उपयोग अतीत में किसी की मदद करने के लिए करता है, किसी मृत्यु को रोकने, परिणाम बदलने या किसी आपदा की चेतावनी देने के लिए, और सब कुछ भयानक रूप से उल्टा पड़ जाता है। जिसे वो बचाना चाहता था वो किसी और तरीके से मर जाता है, या उसकी जगह कोई और मर जाता है, या तरंग प्रभाव वर्तमान में किसी कीमती चीज को मिटा देता है। कीमत। नायक सीखता है कि अच्छे इरादे भी बटरफ्लाई इफेक्ट को हथियार बना सकते हैं। बी. वो दूसरे युग की राजनीति, खतरों या सामाजिक संरचनाओं में उलझ जाता है और लगभग मर जाता है, क्योंकि सुरक्षा, अधिकार या मानवीय व्यवहार को लेकर उसकी आधुनिक धारणाएं वहां लागू नहीं होती। कीमत। दूसरे टाइमलाइन में कोई व्यक्ति नायक की अज्ञानता की कीमत चुकाता है और समय पार प्रेमी का विश्वास डगमगा जाता है। सी. वो दोनों जीवन, वर्तमान और अतीत को एक साथ संभालने की कोशिश करता है और दोनों में अपनी स्थिति खोने लगता है। उसके आधुनिक रिश्ते बिगड़ते हैं, काम प्रभावित होता है, स्वास्थ्य टूटता है, और दूसरी टाइमलाइन का प्रिय व्यक्ति शक करने लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है। कीमत। नायक समझता है कि समय के पार प्रेम करने का अर्थ है कम से कम एक टाइमलाइन में कुछ न कुछ बलिदान देना ही होगा। डी. वह दूसरे युग में गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है, जो सहयोगी प्रतीत होता है, पर समय पार यात्राओं को लेकर उसका अपना एजेंडा है। कीमत। नायक द्वारा साझा की गई जानकारी उसके खिलाफ इस्तेमाल होती है, यात्रा का तंत्र खतरे में पड़ जाता है और नायक तय समय से अधिक देर तक दूसरी टाइमलाइन में फंस जाता है। जब वो लौटता है तो पाता है कि उसकी अनुपस्थिति में वर्तमान बदल चुका है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। कीमत और बंधन। क्या खोया जाता है, क्या निर्मित होता है? 7. नायक हर बार समय पार जाने की क्या कीमत चुकाता है? वो कौन सी कीमत है जो प्रेम को सफल होते हुए भी त्रासदी बना देती है? ए. याददाश्त। हर पारगमन नायक के उस समय रेखा वाले जीवन का एक हिस्सा मिटा देता है जिसे वो पीछे छोड़ आया है। पहले ये छोटा होता है, किसी सहकर्मी का नाम, बचपन का कोई जन्मदिन। फिर ये असहनीय हो जाता है, माता पिता का चेहरा, अपने घर का पता, सबसे अच्छे दोस्त की हंसी की आवाज। ये प्रेम भुलाने के विरुद्ध एक दौड़ बन जाता है और प्रश्न उठता है, अगर आप वर्तमान में जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें ही भूल जाएं, तो क्या अतीत का वो प्रेम अब भी उतना ही मूल्यवान रहेगा? बी. समय। हर पारगमन दोनों दिशाओं में वास्तविक समय को निगल जाता है और उसका अनुपात अनिश्चित है। अतीत का 1 घंटा वर्तमान के 1 सप्ताह की कीमत ले सकता है। वर्तमान का 1 दिन अतीत में महीनों में बदल सकता है। प्रेमी लगातार असंगत रहते हैं, एक दूसरे से चूकते हुए, अलग अलग गति से बूढ़े होते हुए, उस रिश्ते की लय खोते हुए जिसका कोई साझा घड़ी नहीं है। सी. वास्तविकता। हर पारगमन समय रेखाओं के बीच की दीवार को कमजोर करता है और दरारें फैलने लगती हैं। पहले ये सूक्ष्म है, किसी सड़क का नाम बदल जाता है, कोई इमारत अचानक प्रकट हो जाती है। फिर ये भयावह हो जाता है, किसी तस्वीर से कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, इतिहास की कोई घटना स्वयं को बदल लेती है। नायक का प्रेम सचमुच संसार की बुनावट को उधेड़ रहा है और हर चुंबन संभावित मिट जाने का भार लिए होता है। डी. शरीर। हर पारगमन ऐसा शारीरिक दुष्प्रभाव छोड़ता है जिसे भरा नहीं जा सकता। नक्सीर, दृष्टि का क्षय, नसों की क्षति, असमय वृद्धावस्था। ये तंत्र नायक के शरीर को ईंधन की तरह जला रहा है और समय पार का प्रेमी इसे होते हुए देख सकता है। ये प्रेम एक उल्टी गिनती बन जाता है। नायक के पास कितने पारगमन शेष हैं इससे पहले कि यह कीमत घातक हो जाए? ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। प्रश्न 8. कमजोर विकसित महिला पात्रों। दोष 3 की कमी को दूर करता है क्योंकि ये एक ऐसे द्वितीय प्रमुख पात्र की मांग करता है जिसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हो। 8. आपका दूसरा प्रमुख पात्र कौन है और वो क्या चाहती है जिसका नायक से कोई संबंध नहीं है? ए.
दूसरे समय का प्रेमी मंगेतर, वह व्यक्ति जिससे आपके समय पार प्रेमी की पहले से सगाई हो चुकी है या जो उसके जीवन में पहले से मौजूद है। वह खलनायक नहीं है, उसका दावा वैध और सहानुभूतिपूर्ण है। वह अपना सम्मान और अपने परिवार का है। उसकी कथा ये प्रश्न उठाती है, जब किसी दूसरे शताब्दी से आया व्यक्ति आपके वादे किए हुए साथी को छीन ले तो कैसा लगता है? बी, वर्तमान समय रेखा का मित्र, भाई बहन, सहकर्मी, जो नायक के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है। अचानक गायब हो जाना, बदली हुई यादें, असंभव सी जानकारी। वो सच जानना चाहती है और उसकी यात्रा उसे धीरे धीरे समय पार रहस्य के करीब ले जाती है, जो सब कुछ उजागर कर सकता है। जब सच झूठ से अधिक खतरनाक हो जाता है तो उसकी नायक के प्रति निष्ठा की परीक्षा होती है। सी, दूसरी समय रेखा का संरक्षक, शाह यात्री, ऐसा व्यक्ति जिसका समय पार तंत्र से अपना संबंध है। कोई और यात्री, कोई रक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति का वंशज जिसने पहले पार किया हो। उसका अपना एजेंडा है। शायद वह इस शक्ति का उपयोग करना चाहता है या इसे हमेशा के लिए बंद करना चाहता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी है, या वो अपने खोए हुए प्रेम को समय के पार खोज रहा है। उसके लक्ष्य नायक से टकराते हैं पर उस पर निर्भर नहीं है। डी, परिवार का सदस्य, किसी भी समय रेखा में जिसकी जिंदगी नायक के पारगमन से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। वर्तमान की माँ जिसका बच्चा बार बार गायब हो रहा है। अतीत का पिता जिसका राज्य किसी अजनबी के प्रभाव से बदल रहा है। वो अपने संसार को बिखरने से रोकना चाहती है। उसे नायक के प्रेम से मतलब नहीं, उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। प्रमाण, वो क्षण जब सब कुछ बदल जाता है। प्रश्न 9, अधूरी तात्कालिकता, मिसिंग अर्जेंसी, दोष 5 का सामना करता है क्योंकि यह एक ठोस डेडलाइन या काउंटडाउन की मांग करता है। 9, वो कौन सी समय सीमा या उल्टी गिनती है जो आपके नायक को अनंत समय लेने से रोकती है? ए, एक वास्तविक समय खिड़की, समय पार तंत्र के उपयोग की एक निश्चित सीमा है, या ये किसी मौसमी चक्र समाप्ति बिंदु से बंधा है? नायक के पास केवल X बार पार जाने का अवसर शेष है। जैसे ही ये अवसर समाप्त होंगे, द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हर पारगमन एक अपरिवर्तनीय खर्च है और नायक को तय करना है कि इस घटते हुए संसाधन को वो कैसे और किस क्षण पर उपयोग करे। बी, बिगड़ती हुई स्थिति, हर पारगमन समय रेखाओं की दरारों को तेज कर रहा है और वापसी असंभव बिंदु करीब आ रहा है। जब ये दरारें एक निर्णायक सीमा पर पहुंचेंगी तो एक या दोनों समय रेखाएं ढह जाएंगी। नायक के पास एक मापने योग्य काउंटडाउन है, X अध्याय दिन पारगमन, जिसके बाद नुकसान अपरिवर्तनीय हो जाएगा। सी, बंद होती खिड़की, वर्तमान या अतीत में कोई व्यक्ति समय पार रहस्य को खोजने ही वाला है। जैसे ही सच सामने आएगा, तंत्र नष्ट, सील या हथियार बना दिया जाएगा। नायक के पास सीमित समय है अपने लक्ष्य को पाने का, क्योंकि एक बार राज खुल गया तो नियंत्रण हमेशा के लिए खो जाएगा। डी, एक ऐतिहासिक घटना, युद्ध, राज्याभिषेक, आपदा या क्रांति, जो दूसरी समय रेखा में एक निश्चित तारीख पर आने वाली है। उसके आते ही समय पार प्रेमी का जीवन घातक खतरे में पड़ जाएगा। नायक को उस तारीख से पहले उन्हें बचाने का उपाय ढूंढना होगा या स्वीकार करना होगा कि इतिहास उन्हें अपने साथ ले जाएगा। घटना बदली नहीं जा सकती, केवल नायक की प्रतिक्रिया बदल सकती है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे। 10, पहले 10 घंटों में वो कौन सा क्षण है जहां श्रोता पूरी निश्चितता से जान लेता है कि ये प्रेम अब ऐसा बन चुका है जिसे ब्रह्मांड भी यूं ही मिटा नहीं सकता? ए, एक ऐसा त्याग जो आत्म सुरक्षा से परे हो। नायक कुछ अपूरणीय छोड़ देती है, अपनी कोई स्मृति, कोई संबंध या अपनी ही समय रेखा का एक हिस्सा, ताकि दूसरे शताब्दी में अपने प्रिय को बचा सके। ये त्याग समस्या हल नहीं करता, बल्कि उसे और जटिल बना देता है। लेकिन श्रोता के लिए ये प्रमाण बन जाता है कि ये प्रेम मोह नहीं है, ये दोनों समय रेखाओं में सबसे सच्ची, सबसे वास्तविक चीज है। बी, दो समय रेखाओं का टकराव, एक ऐसी दरार जो इतनी तीव्र हो कि दोनों संसार क्षण भर के लिए एक ही स्थान पर आ जाएं। नायक का वर्तमान जीवन और उसका समय पार प्रेम एक ही दृश्य में साथ खड़े हों। वो क्षण सुंदर भी है और भयावह भी, और उसी में एक सच्चाई उजागर होती है।
ये दोनों समय रेखाएं कभी सच में अलग थी ही नहीं। सी, स्वीकारोक्ति। नायक अपने समय पार प्रेमी को अपने असली स्रोत का सत्य बता देता है। प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती जैसी दोनों ने सोची थी। ये सच उन्हें अलग नहीं करता, बल्कि और गहराई से बांध देता है, क्योंकि दूसरा प्रेमी भी अपना रहस्य खोलता है। उसे हमेशा से महसूस होता था कि नायक अलग है, और उसने फिर भी उसे प्रेम करना चुना। डी, प्रतिपक्षी से सामना। नायक को एक स्पष्ट रास्ता दिया जाता है, घर लौटने का, सब कुछ भूल जाने का, समय रेखा को पुनर्स्थापित करने का, सामान्य जीवन जीने का, और वो मना कर देती है। आवेग में नहीं, बल्कि पूरी समझ के साथ वो असंभव प्रेम को खुली आंखों से चुनता है। श्रोता उस निर्णय का भार महसूस करता है, क्योंकि नायक जानता है कि वो क्या खोने जा रहा है। ऊपर दिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दें।